अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फाइनली वेट इज़ ओवर, क्योंकि फाइनल एपिसोड ऑफ देसी वेडिंग आ चुकी है। तो आज है बारात का दिन और हम सब लोग रेडी होके हॉल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि भरों के बहुत सख्त ऑर्डर थे कि हम हैं लड़की वाले और हमने बारातियों का वेलकम करना है, इसलिए आप सब लोग टाइम पे तैयार होने चाहिए। और हम लोग टाइम पे तैयार होके ही पहुंच गए थे, लेकिन फिर यहाँ पे आके पता चला कि हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी आ गए, क्योंकि बारात ने आना था दूर से और उनको आने में अभी काफी टाइम था। यहाँ पे मर्द हजरात बाराती को वेट कर रहे थे और यहाँ पे हमारी दुल्हन भी तैयार होके आ गई थी। बहुत ही प्यारी आपी माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही थी। आपी का हमने थोड़ा सा फोटोशूट किया, उसके बाद बच्चे फूल शूल लेके तैयार हो गए बारात का वेलकम करने के लिए। दुआ जिमल भी नडल लेवल पे एक्साइटेड थी, क्योंकि उन्हें फूलों की प्लेट पकड़नी थी और उन्होंने फूल फेंकने थे। बारात के आने में टाइम था और यहाँ पे फैमिली फोटोशूट हो रहा था और बच्चों ने फूल पकड़ पकड़ के सारे हॉल में फूल गिरा दिए थे। बारातियों पे तो कम ही फूल फेंके थे, इन्होंने हॉल में ज्यादा फैला दिए थे। लेकिन फिर जब हमें इशारा मिला कि बारात आने वाली है, हम सब लोग एंट्रेंस पे आके जमा हो गए ताकि हम बारात का वेलकम करें। लेकिन यहाँ पे भी बच्चों ने हमें खड़े नहीं होने दिया। यहाँ पे जिमल मैडम मुझे सीरियस उतरती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरे दिल चाहते कि इसको मैं शॉर्ट में जरूर ऐड करूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। इतनी क्यूट लग रही थी। फिर जी बारात आ गई थी, हम सब लोग लाइन वाइज खड़े हो गए थे बारात का वेलकम करने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे अचानक से इतना ज्यादा रश लग गया कि हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। फिर बच्चों को छोड़ा नीचे और हम बड़ी बड़ी लड़कियां ऊपर आ गई कि चले हम ऊपर से इनका वेलकम करते हैं, बच्चों को नीचे ही रहने। बारात का वेलकम कर लिया, फूल शूल भी फेंक लिए, लेकिन इनका ढोल वाला इतना मस्त हुआ था कि ढोल बजाना बंद ही नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे आ जाता है वो सीन जहाँ पे हर लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है और आपी का यहाँ पे निकाह हो गया था और यहाँ पे बहुत इमोशनल सीन चल रहा था। सब लोग आपी को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। निकाह के बाद खाना आ गया और मैंने अपने मतलब की चीज अपने आगे रखी। उसके बाद आपी के भाई आ गए और आपी के भाई, इतना क्यूट मोमेंट लग रहा था। यहाँ पे आपी के भाई आपी को बाइट्स बना के दे रहे थे और आपी इसको खा रही थी। इसी दौरान आपी का थोड़ा सा शूट हुआ। उसके बाद आपी को स्टेज पे लेके जाने की बारी आ गई, क्योंकि बारात आई थी थोड़ी सी लेट, इसलिए सबको यही था कि टाइम से सब कुछ मैनेज हो जाए, इसलिए फिर आपी को स्टेज पे लेके गए। फिर स्टेज पे थोड़ा सा फोटोशूट करवाने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम लोगों ने दूध पिलाई की रस्म भी कर ली। दूध पिलाई की रस्म की भी अलग ही वाइब होती है, बहुत मजा आता है, शुगर लगता है। उसके बाद फिर वो मोमेंट आ गया जिसमें सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि ये टाइम था आपी को अलविदा कहने का, आपी को रुखसत करने का। और इस मोमेंट पे आके तो मैं भी काफी इमोशनल हो गई थी और आगे एक भी शॉट नहीं ले सकी। उसके आपी को रुखसत करने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके फ्रेश होने के बाद सब लोग टाइम से ही सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने वलीमे पे जाना था और वलीमे पे हम लोगों को बहुत सुबह सुबह निकलना पड़ना था, तभी हम टाइम पे हॉल में पहुंच सकते थे। नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम लोग तैयार हो गए, नाश्ता किया और फिर जाने के लिए निकल गए, क्योंकि हमें यही था कि हम लोग टाइम से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि कल वो लोग भी इसी टाइम पे निकले थे और वो काफी लेट पहुंचे थे। और हमारा भी यही था कि हम लोग टाइम से जाएं ताकि हम लोग टाइम से वापस आ जाए। दूर का सफर हो, फैमिली साथ हो, कजन साथ हो, तो सफर में ही काफी मजा आ जाता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। हम लोगों ने रास्ते में इतना एंजॉय किया कि हमें रास्ते का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे हम रिफ्रेशमेंट के लिए रुके थे, अभी आधा रास्ता हुआ था और अभी आधा रास्ता बाकी था। लेकिन फिर सब लोगों ने फोर्स किया कि थोड़ा सा हम रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा गाड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं। रास्ता इतना लंबा था, सुबह से बैठे हुए थे और सब लोग डिजीनेस फील कर रहे थे। जिसने चाय पीनी थी उसने चाय पी, जिसने जो काम करना था कर लिया। उसके बाद हम दोबारा गाड़ी में बैठे और फिर हमें पता चल गया कि हम डेस्टिनेशन के करीब करीब हैं। फिर हमने जो अपने रिफ्रेशिंग होना था, लिपस्टिक्स वगैरह लगानी थी, लेट पेट लगानी थी, वो सब लगा ली और हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में चीजें खाते खाते इंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए हॉल में और वहां पे हम लोग फिर जाके आपी से मिले। आपी रेडी होके हमारा ही वेट कर रही थी, हम लोग भी लेट हो गए थे। वहां पे जाते ही फिर हम लोगों ने प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स बनवाई। फिर खाना आ गया और खाने के लिए जो मुझे पसंद था वो अपने आगे रखा और फिर हम लोगों ने इसके अलावा भी अपना शूट करवाया बाहर आके। लेकिन फिर हम लोगों को ये था कि हम लोगों ने जाना भी है वापस, जितना रास्ता हम तय करके आए हैं वापस भी जाना है। गाड़ी में आते ही मैंने सबसे पहले अपनी ज्वेलरी उतारी और इसके साथ मैंने सक्सेसफुली अपना ईयरिंग भी घुमा दिया। ये ईयरिंग मुझे मामा ने गिफ्ट किए थे और मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे और मैंने फर्स्ट टाइम पहने थे और फर्स्ट टाइम पहनते ही मैंने इसको घुमा दिया। लेकिन बाद में फिर मुझे मिल गया था, क्योंकि मैंने जाते जाते एक दफा गाड़ी में देखा और वो गाड़ी में गिरा हुआ था और मुझे मिल गया। उसके बाद हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए फिर से रुके, क्योंकि मगरिब से इशा हो गई थी और अब आ गया था नमाज का भी टाइम है, इसलिए गाड़ी को रोका थोड़ी देर। वापसी का सफर तो जाने से भी ज्यादा मजे का था, क्योंकि रात का टाइम था, ठंडा ठंडा मौसम था और मुझे तो वैसे भी रात का सफर बहुत पसंद है। हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टे करते करते गए थे और मजे की बात यहाँ पे ये थी कि जो सा भी पॉइंट आता था स्टे करने के लिए, लड़के वहां से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी कर लेते थे और रास्ते में खाते जाते थे और इंजॉय करवाते जाते थे। जाते हुए में जितनी थकावट हुई थी उससे डबल हमने वापसी पे इंजॉय कर लिया। फिर इसी तरह बहुत सारा इंजॉय
करने के बाद हमारी शादी का भी यहीं पे एंड हो गया। हम 12 बजे अपने घर पहुंच गए थे और इसी तरह से शादी सीजन यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे, आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।